गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट लेके चल रहे हैं। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने आपको जर्नल एंट्री के बारे में पूरे डिस्कस किए थे। हर टॉपिक को हमने आपको डिस्कस किया कि कहाँ किसकी ट्रीटमेंट होती है, कैसे ट्रीटमेंट होती है, इन सभी को ट्रीटमेंटों को हमने आपको डिस्कस किया। ओके, आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन हम आपको घर करने के लिए देंगे। जब एनी कोई प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन में कोई भी डिस्कशन प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास फोन कर सकते हो अपने नंबर पे। बेटा जब तक आप स्वयं क्वेश्चन को मेंशन नहीं करोगे, स्वयं क्वेश्चन नहीं निकालोगे, आपका आंसर राइट नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा हमने आपसे डिस्कस भी किया था, एक क्वेश्चन चैप्टर भी कराया था आपको, जो मंडे को टेस्ट, हमने आपसे मंडे को टेस्ट लिया था डबल एंट्री सिस्टम। जब तक डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को अनालाइज नहीं कर सकते, क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते, नहीं यूज कर सकते। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन आपको कंपलसरी का चैप्टर कंपलसरी है, क्योंकि उसी के थ्रू हम जर्नल एंट्री को यूज कर सकते हैं। जब तक हम डबल एंट्री यानी कि एंट्री का जो चैप्टर है उसको हम अगर अच्छी तरह से हम नहीं करेंगे, जब तक हमारी जर्नल एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो बेटा आप एक क्लियरली बता रहा हूं, जब तक आपको रूल्स नहीं फॉलो होगा, भाई रूल्स मैंने आपको बताया था बेटा, आपको डिस्कस किया था कि रूल्स क्या क्या है। हमने आपको मंडे को टेस्ट भी लिया था, उसमें भी डिस्कस हुआ था कि रूल्स देखो, हमने आपको 3 रूल्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट्स के, रियल अकाउंट्स के, नॉमिनल अकाउंट्स के। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स हमने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट्स। आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या है। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट्स के कितने पार्ट्स हैं मैंने आपको डिस्कस किया था। इम्पर्सनल अकाउंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, रियल एंड नॉमिनल। ओके, सेकेंडली हमने आपको डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल्स हैं, कि पर्सनल अकाउंट्स का रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट्स का क्या रूल है बेटा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये हमने आपको डिस्कस किया था। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया था। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल होता है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके पास एक्सपेंडिचर होते हैं, लॉसेस होते हैं, उन सभी को आप क्या करोगे बेटा, डेबिट्स करेंगे, और जितने भी इनकम्स एंड गेन होंगे उनको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ये चीजें हमने आपको डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरीके से बेटा। जब भी सेकेंडली बात मैंने आपको डिस्कस की थी कि जब हम कोई जर्नलाइजेशन क्वेश्चन करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, किसी भी चीज का जर्नलाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भी इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, और बेटा मैंने एक चीज ये भी आपको डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, एनी ट्रांजेक्शन जब हम इफेक्ट करते हैं, तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं हमारे। कितने अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं बेटा, 2 अकाउंट इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो पर्सनल या रियल, रियल या नॉमिनल, नॉमिनल या पर्सनल, ये अकाउंट अपने पास से इफेक्ट होते हैं। कई ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं ओनली रियल अकाउंट्स इफेक्ट होता है बेटा। कई ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं यानी कि मैनी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ओनली रियल अकाउंट्स इफेक्ट होता है, ओनली रियल अकाउंट्स। वो भी ट्रांजेक्शन हम कराएंगे, हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। जब बेटा डेली हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे, देन आफ्टर हम आपको होमवर्क देंगे 3 या 4 क्वेश्चन, यानी कि इस वीक में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन लिखी है, मेंशन की है ब्लैक बोर्ड पे, तो इन ट्रांजेक्शन का हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो एक चीज और मैंने आपको डिस्कस किया था बेटा, जब भी कोई हम अकाउंट्स यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा, बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। याद रखना बेटा, हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा एक चीज ये डिस्कस करना कि मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि जब हम बिजनेस के अकॉर्डिंग करेंगे, मींस आप जब अकाउंट्स यूज करोगे तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन हमने ये भी बताया था कि अपने आप को बिजनेसमैन मानना, ये करना, ये सपोज करना कि मैं बिजनेसमैन हूं। मैं कौन हूं, बिजनेस हूं, बिजनेसमैन नहीं, मैं कौन हूं, बिजनेस हूं। अगर मैं बिजनेस होता तो मेरी क्या ट्रांजेक्शन होती, मेरे द्वारा क्या ट्रांजेक्शन होती, मैं क्या ट्रांजेक्शन करता, ये सारी चीजें हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। सो क्लियर। तो मींस आप ये सपोज करो बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
अब बेटा ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज भी बताई थी बेटा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होती है बेटा, सेपरेट होते हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं होता है। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। किसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, न कि बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। सो क्लियर। तो एनी की मींस हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। अब बिजनेसमैन कौन है, उसने क्या किया बेटा, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। बिजनेस में के अंदर क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया। तो मींस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बेटा मैंने आपको एक अकाउंट बताया था, याद हो तो, कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने 3 अकाउंट्स आपको मेंशन किए थे बेटा, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये चीजें हमने आपको डिस्कस की थी। तो पर्सनल अकाउंट से आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा, कि इस बिजनेस के अंदर बेटा एनी नेम, कोई भी नाम आए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, एनी नेम, ओके, या कोई भी इंस्टीट्यूशन या एनी इंस्टीट्यूशंस, जैसे एनी फर्म्स, एनी कंपनी, ओके, एनी स्कूल्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ये सभी किसके अंदर मेंशन होते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर मेंशन होते हैं। तो मींस आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जैसे मैंने आपको बोल दिया बेटा राम, मैंने आपको बोला राम, तो राम मींस क्या है, राम एक पर्टिकुलर पर्सन है। क्या है बेटा, पर्टिकुलर पर्सन है। तो पर्सनल है तो मीन पर्सन है, तो मींस कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो गया, पर्सन अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो मींस ये चीज याद रखना बेटा, जब तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगी, पहचान करनी नहीं आएगी कि भी इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट है, विच अकाउंट इन दिस ट्रांजेक्शन, जब तक आपको ट्रांजेक्शन की पहचान नहीं आएगी कि भी इस ट्रांजेक्शन में विच अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, जब तक आप ट्रांजेक्शन के जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने आइडेंटिफिकेशन पहचान बता दिया। क्या पर्सनल अकाउंट्स में आइडेंटिफाई क्या होगा बेटा, या तो एनी नेम, कोई भी नाम आ जाए, या एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन आ जाए। जैसे मैंने लिखा बेटा राम, तो राम एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया, नेचुरल हो गया, ओके। मैंने लिखा बेटा राम एंड कंपनी, मींस एक कंपनी शब्द यूज हो गया। क्या हुआ बेटा, एक कंपनी शब्द यूज हो गया, वर्ड यूज हो गया, कंपनी वर्ड यूज हो गया। तो कंपनी वर्ड यूज होते ही ये कौन सा हो गया बेटा, आर्टिफिशियल हो गया। तो मींस कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट्स, ओके। मैंने यहां लिखा बेटा, ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करनी है कि भाई ये अकाउंट्स पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो पर्सनल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, मैंने आपको डिस्कस किया, या तो कोई नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। या तो क्या होगा बेटा, नेचुरल अकाउंट्स होगा या आर्टिफिशियल अकाउंट्स होगा। सो क्लियर, कौन कौन सा अकाउंट बताया बेटा मैंने, या तो नेचुरल अकाउंट्स होगा या आर्टिफिशियल होगा। सो क्लियर, ओके। एक होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो। प्रीपेड होता है एडवांस, या तो क्या हो बेटा, एडवांस हो या प्रीपेड हो। सो क्लियर, ये भी किसके अंदर आएंगे बेटा, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो मींस पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई बेटा, यस। क्या क्या हो, या तो एनी नेम, कोई भी नाम, जैसे श्याम, राम, सीता, गीता, एनी नेम, ओके, या एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी क्या हो बेटा, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, मींस एनी कंपनी, एनी फर्म्स, एनी पार्टनरशिप, ओके, या आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। तो मींस एक पहचान हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये भी पर्सनल अकाउंट है। अब बेटा पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स भी मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल बताया बेटा मैंने, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बताया बेटा मैंने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मींस ये आइडेंटिफिकेशन करना है, मैंने पहचान करनी कि ये ट्रांजेक्शन मैं कर रहा था। जैसे मैंने कह दिया, मैंने आपको बोला बेटा जनरली से मैंने आपको शब्द बोला कि
पेड टू राम, पेड टू राम। तो बेटा पेड टू राम मीन्स क्या हिंदी बनी इसको, मैंने राम को दिया। पेड टू राम मीन्स राम को पेड किया। क्या ट्रांजेक्शन बनी बेटा, राम को पेड किया। तो मीन्स ये सोचो ये एंट्री आपने की है, ये एंट्री की है बेटा आपने की है। ध्यान से, पेड टू राम, राम को पेड किया, तो मीन्स ये एंट्री किसने की, आपने की। ओके, अब इस एंट्री के आइडेंटिफिकेशन करो बेटा, आइडेंटिफाई करो कि इस एंट्री के अंदर क्या है। एक वर्ड आ गया बेटा राम, देखो राम वर्ड आ गया, यस। तो राम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया भाई। राम क्या हुआ बेटा, एक पर्टिकुलर नेम हो गया। राम क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नेम हुआ, यस या नो भाई। राम एक पर्टिकुलर वर्ड हुआ, तो पर्टिकुलर वर्ड होगा मींस कौन सा अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। कौन सा हो गया बेटा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स ये हो गया, तो मींस इसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ध्यान से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्लियर। तो मींस यहां रिसीवर कौन है, इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर कौन है बेटा, किसको पैसे मिल रहे हैं, राम को। किसको पैसे मिल रहे हैं बेटा, राम को पैसे मिल रहे हैं। सो क्लियर, किसको पैसे मिल रहे हैं, राम को कैश मिल रहा है। तो मींस राम को जब आपको कैश मिल रहा है तो राम क्या होगा, राम क्या हो गया, रिसीवर। राम क्या होगा बेटा, रिसीवर। तो मींस राम को हम क्या कर देंगे, अरे बोलो, राम को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। तो क्या एंट्री होगी, देखो ध्यान से, राम डेबिट, राम डेबिट। और पैसे देने वाला कौन है बेटा, आप हो। आप कौन हो, बिजनेस। आप कौन हो बेटा, बिजनेस। भाई आपने राम को पैसे दिए, राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो राम को हमने क्या कर दिया, डेबिट हो कर दिया। ओके, अब बिजनेस ने क्या किया, आप कौन हो, बिजनेस हो। आपने क्या दिया बेटा, कैश। भाई राम को जब हमने कैश दिया है तो आपने क्या दिया, राम को कैश दिया है। जब राम को आपने क्या दिया बेटा, कैश दिया, तो मींस आपसे कैश जाएगा या आएगा, मतलब कम होगा या आउट होगा, आउट होगा, क्योंकि आपसे पैसे गया। और कैश मैंने आपको कौन सा अकाउंट में बताया था बेटा, रियल में। कैश किसके अंदर बताया था बेटा, रियल में बताया था। तो मींस रियल का क्या अकाउंट होता है, रूल्स होता है बेटा, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। भाई जो चीज कम होगी, कम इन होगा, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो चीज जाएगी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मींस आपके पास से क्या गया बेटा, कैश। क्या गया, कैश गया। तो यहां लिख देंगे बेटा टू। टू शब्द को बेटा क्रेडिट से डिनोट करते हैं। टू किससे डिनोट करते हैं, क्रेडिट, टू कैश। सो क्लियर, इस तरह बेटा हम जनरल एंट्रीज करेंगे। सो क्लियर बेटा। अच्छा, रियल अकाउंट्स के अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन होगा बेटा, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। भाई जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे बेटा, रियल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ऑल एसेट्स किसके अंदर आएंगे बेटा, रियल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। सो क्लियर, किसके अंदर आएंगे, रियल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ओके, वो एसेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद। ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं सभी क्या है, किसके अंदर आएंगी, रियल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ये बेटा आपको पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि भी आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैश, बैंक, डेटर, बीआर, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। मींस ये जनरली आपको सभी को नॉलेज होती है कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मोटरसाइकिल, कार। ओके, नॉमिनल के अंदर क्या क्या है बेटा, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी तुम्हारे क्या है बेटा एक्सपेंडिचर है, और जितनी भी तुम्हारी क्या है बेटा इनकम है, उन सभी को किसके अंदर यूज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर यूज करेंगे। सो क्लियर, ओके। अब बेटा हम ट्रांजिशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए।
देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड स्टॉक। मतलब आप बिजनेसमैन ने बेटा स्टार्टेड किया क्या करके, कैश लगाकर। तो बिजनेस में कैश कितना है बेटा 50,000। तो बिजनेस में कैश, कैश कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, रियल। कैश क्या हुआ, रियल। सो क्लियर, ओके। स्टॉक, स्टॉक भी होता है बेटा, एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। ओके, सो क्लियर, ओके। तो मींस ध्यान से, तो बिजनेस में क्या है बेटा, स्टार्ट बिजनेस में पैसे लगाए, मींस बिजनेस में क्या गया, कैश। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो बिजनेस में क्या आया, कैश। तो क्या ट्रांजेक्शन बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या ट्रांजेक्शन बनेगी बेटा फर्स्ट की, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, सेकंड चीज हमारे पास क्या है बेटा, स्टॉक। तो इसको भी क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। विच अमाउंट बेटा 50,000 और 10,000 टू। अब बेटा देखो, स्टार्टेड बिजनेस। अब बिजनेस किसने स्टार्ट किया बताइए, बिजनेसमैन ने। भाई बिजनेस स्टार्ट किसने किया बेटा, बिजनेसमैन ने। बिजनेस स्टार्ट किसने किया है बेटा, बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया है। और बिजनेसमैन कौन होता है, पर्सन। भाई बिजनेसमैन कौन होता है बेटा, पर्सन होता है ना। अरे यस या नो, यस। तो पर्सन है, बिजनेसमैन कौन है, पर्सन है। और पर्सन किसके अंदर आता है, कोई भी नाम, किसके, पर्सनल अकाउंट। क्या होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो यहां जो चीजें आएंगी बेटा वो कैपिटल से डिनोट होगी, यानी कि भाई बिजनेसमैन क्या यूज करेगा बेटा, क्या लगाएगा बिजनेसमैन में। भाई बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया। कितने की, 50,000 तो कैश यूज किया बेटा, और 10,000 स्टॉक। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी बेटा, 60,000। बताइए बेटा, आगे बात समझ में, अरे बोलो, एनी डाउट नहीं। सेकंड चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि गुड्स वर्थ ₹600 गिवन एज ए फ्री सैंपल। ओके, गुड्स वर्थ ₹600 गिवन एज ए फ्री सैंपल। इसको रफ कर देते हैं बेटा, इसको हम देखो। अब ध्यान से, गुड्स वर्थ ₹600 गिवन ए फ्री सैंपल। देखो बेटा आपने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, ओके। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो मींस क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर आप फ्री सैंपल दे रहे हो। भाई कोई भी चीज का प्रोडक्ट यानी कि सेल इंक्रीज करोगे, क्या करेंगे बेटा, जब हम कोई भी बिजनेस का सेल इंक्रीज करते हैं तो उस गुड्स को हम क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं फ्री सैंपल के रूप में। तो हम कौन सा फ्री सैंपल देंगे, अभी कौन सा देंगे, फ्री सैंपल देंगे। कौन सा माल फ्री सैंपल देंगे, जो हमने क्या किया था बेटा, परचेज किया था। क्या किया था बेटा, हमने परचेज किया था। भाई जैसे सपोज करो बेटा, ध्यान से क्या करते हैं, बात करिए, देखिए डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आजकल मैंगो का सीजन चला हुआ है, यस है नो। तो आप रेडी के ऊपर बेटा मैंगो खाना जाते हो लेने, यस है नो। तो रेडी वाला आपको क्या देता है, मैंगो काट के खिलाता है ना, कि वो मीठा है या खट्टा है या कैसा है। तो मीन्स जब वो आपको पीस खिला रहा है तो वो क्या दे रहा है आपको, फ्री सैंपल दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, आपको फ्री सैंपल दे रहा है। तो मीन्स आपने मैंगो का खाया, तो कौन सा मैंगो यूज किया उसने, जो वो मार्केट से परचेज करके लाया था। वो मैंगो क्या था बेटा, कौन सा मैंगो था, जो वो मार्केट से क्या करके लाया था, परचेज करके लाया था। तो उसका मैंगो जो वो परचेज करके लाया, तो परचेज करके लाया था वो मैंगो,
यस या नो, और उसी में से आपको पीस दिया तो उसका जो परचेज है वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कम हो गया ना। लेकिन आपने जो मैंगो यूज किया, वो मैंगो आपने यूज किया तो उसके लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया, लॉस हो गया। क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ। तो सपोज करो आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस है आपका, आपकी कोई भी मिठाई की दुकान है या कुछ भी, एनी शॉप, कोई भी शॉप है, डजंट मैटर, आप उसमें फ्री सैंपल दे रहे हो, मींस आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा बेटा, लॉस होगा। और लॉस किस अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल। कौन से अकाउंट के यूज आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर यूज होता है। किस अकाउंट के यूज होता है, नॉमिनल अकाउंट्स में यूज होता है। और नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल है, व्हाट इज द रूल ऑफ द नॉमिनल्स, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उन सभी को क्या करोगे बेटा, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितनी भी तुम्हारी इनकम होती है उनको सभी को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सो क्लियर, ओके। तो मींस फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल दिया तो मींस आपके लिए लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। और लॉस को आप नॉमिनल अकाउंट्स में क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा इसकी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा माल बेटा आपने वो किया था, ध्यान से बताओ। फ्री सैंपल आपने कौन सा दिया, जो आपने मार्केट से क्या किया था बेटा, परचेज किया था। भाई आपने सपोज करो 5 मैंगो यूज किए, खरीदे, मार्केट से कितने मैंगो खरीदे बेटा, 5। 1 मैंगो आपने क्या दे दिया, फ्री सैंपल में दे दिया। तो मींस आपके पास मैंगो कितने रह गए, 4 मैंगो रह गए ना बेटा, यस। तो मींस आपने परचेज इंक्रीज है डिक्रीज है, परचेज हुआ माल क्या है बेटा, इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज है। और डिक्रीज होता है तो मींस परचेज का कौन सा अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। किसी चीज का जब डेबिट बैलेंस होता है उसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है बेटा, क्रेडिट करना पड़ता है। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट लिख दीजिए बेटा 600, 600 यहां लिख देंगे, बीइंग फ्री सैंपल ₹600। ये नरेशन है बेटा, नरेशन विल बी कंपलसरी। नरेशन क्या होती है बेटा, कंपलसरी होती है। या तो 4 लगा लीजिए, ट्रांजेक्शन सेम टू सेम लिख दीजिए, 4 लगा के गिवन है फ्री सैंपल एज ₹600, बस, नथिंग। सो क्लियर, ओके। नेक्स्ट है बेटा अपने पास नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, रिसीव्ड कमीशन ₹15,000। भाई आपको कमीशन रिसीव हुआ, आउट ऑफ विच 3,000 रिसीव्ड एज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। भाई आपको, आप बिजनेस हो, ध्यान से देखो बेटा, एंट्री अपने आप समझ में आ जाएगी। जर्नल बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा, 1% हार्ड नहीं है, बट उसको सोचना है, कुछ सोच के करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि लाइन क्या कह रही है, जर्नलाइज क्या कह रही है, ट्रांजिशन क्या कह रही है। पहले तो उसकी हिंदी बनाओ आराम से सोच के। क्या है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ ₹15,000, 15,000 कमीशन रिसीव हुआ। अब माइंड में सोचो कि भाई हमें 15,000 अमाउंट रिसीव्ड हुई है। माइंड में सोचा कि हमें क्या हुआ बेटा, 15,000 अमाउंट रिसीव्ड हुई है। सो क्लियर, ओके। अब माइंड में मैंने सोचा भी इट्स ओके, मुझे 15,000 अमाउंट रिसीव्ड हुई है, किसके, कमीशन के। आई एम बिजनेस, तो मीन्स मेरे पास क्या आया, व्हाट्स कम है, क्या आया, सोचो, कैश। भाई मेरे माइंड में सीधा आया भी मेरे को रिसीव्ड हुआ तो मीन्स क्या आया बेटा, कैश आया।
ओके, और कैश रिसीव हुआ है तो मीन्स कैश रिसीव हुआ मीन्स कैश क्या है तुम्हारा, एसेट्स है। कैश क्या है तुम्हारी, एसेट्स है। कैश क्या है बेटा, एसेट्स है। और एसेट कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। एसेट किस में आती है बेटा, रियल अकाउंट में। ओके, और रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड्स कम इन, डेबिट वर्ड्स कम इन। डेबिट वर्ड्स मीन्स क्या आया, डेबिट वर्ड्स मीन्स क्या आया। तो तुम्हारे पास क्या है बेटा, कैश। क्या आया, कैश आया। सो क्लियर, ओके। आगे क्या कहते हैं, आउट ऑफ विच 3000 रिसीव्ड इन एडवांस। भाई जो टोटल अमाउंट आपको 15,000 हुई है, तो इसमें 3,000 जो रुपीज हैं वो कौन से बेटा, नेक्स्ट ईयर के हैं। कौन से ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं। तो मींस इस ईयर के अपने पास टोटल अमाउंट कितनी है, 12,000। इस ईयर की कितनी है बेटा, 12,000। भाई टोटल आपके पास 15 है, इस साल की कितनी है, नेक्स्ट ईयर की कितनी है, 3,000। इस साल की कितनी होगी बेटा, करंट ईयर की कितनी की होगी, 12,000। तो मींस ध्यान से, तो कमीशन रिसीव्ड, तो तुम्हारी इनकम हुई या क्या हुआ बेटा, इनकम हुई। ओके, रिसीव्ड हो गया तो कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, नॉमिनल। और कैश आया तो मींस रियल। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, तो वन अकाउंट डेबिट, वन अकाउंट क्रेडिट। अब ये आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको पहचान करनी है कि विच अकाउंट डेबिट, विच अकाउंट क्रेडिट। वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल, वो आपके रूल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझोगे, रूल्स देखोगे तो रिसीव्ड द कमीशन फॉर रुपीज 15,000 मींस आपको बेटा 15,000 अमाउंट रिसीव्ड हुई। तो मींस एज अकॉर्डिंग रूल ऑफ नॉमिनल, एज ए रूल ऑफ रियल। अब नॉमिनल रूल्स एंड रियल रूल्स। नॉमिनल रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भाई रिसीव हुआ है, क्या आपका लॉस हुआ है, नहीं, नहीं हुआ। तो मींस नॉमिनल को तो हम क्या नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। तो सीधी बात होगी, जनरली बात होगी कि इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और वन अकाउंट क्रेडिट तो सेकंड क्या होगा, डेबिट होगा। भाई वन अकाउंट क्रेडिट है तो सेकंड सीधी बात है क्या होगा, डेबिट होगा। वन अकाउंट डेबिट, सेकंड क्रेडिट। तो मींस रियल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और रियल अकाउंट में क्या आ रहा है बेटा तुम्हारे पास, कैश। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज के रूप में रिसीव हुए बेटा आपको, कमीशन के, तो टू कमीशन, टू कमीशन। सो क्लियर, कितने बेटा, 12,000, 12,000। सो क्लियर। अब बेटा ध्यान से, अब बात आती है बेटा, हमने 12,000 को तो एंट्री शो कर दी, लेकिन 3,000 की भी एंट्री शो करनी है ना। भाई इस साल भी तो हमारे पास 3,000 आए हैं, उसकी भी तो एंट्री शो करोगे। अरे बोलो, तो मींस इसकी एंट्री कितनी आई बेटा आपके पास, यहां दिखा देंगे, अलग से ले लो। क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। कितना बेटा, 3,000 एंड 3,000। या बेटा आप कंबाइंड भी कर सकते हो, कैश को आप 15,000 में शो कर सकते हो, टू कमीशन 12, टू एडवांस कमीशन 3,000। सो क्लियर बेटा। इस तरह बेटा आपको जर्नल एंट्री करनी है। हमने आपको वन क्वेश्चन मेंशन किया था ब्लैक बोर्ड पे, और हमने आपको क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब तक आपके पास डबल एंट्री सिस्टम का जो चैप्टर है आप क्लियरली नहीं कर लोगे, जब तक आपको जर्नलाइज नहीं आएगा। जर्नलाइज का चैप्टर तभी आएगा बेटा जब आपका डबल एंट्री सिस्टम का अच्छी तरह मेंशन हो जाएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, पहचान हो जाएगी कि विच अकाउंट, ये कौन से अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जब तक आपको पहचान नहीं होगी, जब तक आप मेंशन नहीं कर पाओगे। ओके, वन क्वेश्चन बेटा हमने आपको मेंशन कर दिया। अभी मैं इसके 3-4 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास सेंड कर दूंगा, आपको रिटर्न करने हैं।
और उनको फेयरबुक में मेंशन करना है। ओके, उसको रिटर्न करना है, देन आप पहले मेल से चेक करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।